हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो बेसिकली किस टॉपिक पर है। दरअसल आज हम जानेंगे एक ऐसे महान भारतीय राजा के बारे में जिन्होंने अपनी लाजवाब गुरूर से कार जगत के सबसे लग्जूरियस कार कंपनी रॉल्स रॉयस को भी धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। आज के दिन में रॉल्स रॉयस को कौन नहीं जानता कि रॉल्स रॉयस अपनी लग्जूरियस और कंफर्ट के मामले में कितनी बेहतरीन गाड़ी है, और कैसे एक भारतीय राजा अपने ताकत और रईसी के दम पर रोल्स रॉयस कंपनी को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट वीडियो की ओर चलते हैं। मगर उससे पहले जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में एक ऐसा भी समय था जहां हमारे भारत के राजा लग्जरी के मामले में अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ देते थे, चाहे बात सोने हीरे या महंगे गाड़ियों की हो या शान और शौकत की हो। हमारे भारतीय राजा किसी से भी पीछे नहीं रहे। ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम महाराजा जय सिंह प्रभाकर था, जो अलवर के रहने वाले थे। जब उन्होंने रॉल्स रॉयस को अपना गुरूर दिखाया तो वो भी दंग रह गए। दरअसल उन दिनों महाराजा जय सिंह प्रभाकर 1920 यानी कि 1920 में अपने देश भारत से दूर लंदन में घूमने के लिए गए थे। भारत में तो वो अपने पूरे शाही अंदाज में रहते थे, बहुत सारे महंगे जवाहरात और सोने से लदे बड़े बड़े काफिलों में घुमा करते थे। मगर लंदन जाने के बाद वो वहाँ के साधारण लोगों जैसे ही रहा करते थे। बिना नौकरों और बिना शानो शौकत के वो वहाँ लंदन की सड़कों पर रोज़ घुमा करते थे। ऐसा ही एक दिन घूमते घूमते उन्हें सड़क के किनारे रॉल्स रॉयस का शोरूम दिखा। ऐसा भी माना जाता है कि महाराजा जय सिंह को लग्जूरियस गाड़ियों का बहुत शौक था, और जब उन्होंने लंदन के रॉल्स रॉयस के शोरूम में गाड़ी देखी तो उन्हें वह पसंद आ गई और वह उसे खरीदने के लिए बिना देरी किए शोरूम के अंदर चले गए। दुकान में जाते ही उनकी नज़र उस रॉल्स रॉयस पर पड़ी जिसने उन्हें आकर्षित किया था। वह पहले उस गाड़ी को देखते ही रह गए। फिर उन्होंने उस गाड़ी के फीचर्स और इंटीरियर के बारे में जानने के लिए शोरूम के सेल्समैन से पूछा। महाराजा द्वारा पूछे जाने पर सेल्समैन पहले तो उन्हें देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि उस वक्त महाराजा जय सिंह बिल्कुल ही साधारण लोगों जैसे वेशभूषा पहने हुए थे। सेल्समैन को लगा कि यह कोई मामूली भारतीय है और उसने महाराजा को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा जाता है कि सेल्समैन द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने के बाद भी महाराज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि शांति से वहीं खड़े रहे। उस सेल्समैन ने थोड़ी देर बाद महाराज को अपमानित किया और उन्हें शोरूम से बाहर कर दिया। महाराजा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि वह अपने अपमान का बदला अपमान के ही जरिए लेने चाहते थे। वह उस समय दुकान से निकल गए और अपने होटल की ओर चल दिए। महाराजा होटल पहुंचते ही बहुत गुस्से में आ गए और लगातार उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके रॉल्स रॉयस को सबक सिखाना है। वह उसी वक्त अपने राजा वाले रूप में आए और बिना देरी किए उस रॉल्स रॉयस के शोरूम में खबर पहुंचाई कि अलवर के राजा जय सिंह यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के सारे लोग शोरूम को सजाने में लग गए और बाहर महाराज के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया। उनके आने के बाद सभी ने अपने सर उनकी शान में झुकाया। उन्होंने आते ही कंपनी को 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिया और उनका दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, महाराजा ने 7 गाड़ियों को सीधा उनके राजमहल भारत ले जाने का हुक्म दिया, और साथ ही उस सेल्समैन को भी जिसने महाराज को अपमानित किया था। यहाँ शोरूम के लोग इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में जश्न मनाने लगे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियाँ जैसे ही भारत पहुँची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने 7 रोल्स रॉयस को वहाँ के नगर पालिका यानी कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी को दिया और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन गाड़ियों में उठाया जाएगा। यह सुनते ही रॉल्स रॉयस के उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ समय बाद जब महाराजा के कहे मुताबिक काम शुरू हो गया, तब यह खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। महाराज का यह फैसला हर किसी को समझ के परे था। सब यह सोचने लगे कि कैसे कोई इतना कीमती गाड़ी कचरा उठाने के लिए यूज़ करवा सकता है। हर सुबह जब नगर पालिका के लोग उन गाड़ियों को कचरे से भरते थे तो यह देखकर अंग्रेज़ों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। जब यह खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची, तब रोल्स रॉयस के ग्राहक बहुत फीका महसूस करने लगे।
अब रोल्स रॉयस में पहले जैसी शान नहीं रही। हर कोई यह देखकर रोल्स रॉयस नहीं खरीद रहा था कि जिससे भारतीय अपना कचरा उठाता है वो हम कैसे खरीद लें। देखते देखते रोल्स रॉयस का मार्केट पूरी तरह से गिर गया। रोल्स रॉयस को खरीदने में रुचि नहीं रखने लगे अब सभी लोग, और अब कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। वहीं दूसरी ओर महाराजा इन सभी वाक़ियों का मज़ा ले रहे थे और अब रोल्स रॉयस अपनी शाखा बनाए रखने में फेल हो गए। तब उन लोगों ने अपना घुटना महाराजा जय सिंह के आगे टेक दिया। बाद में कंपनी ने महाराजा को माफ़ीनामा पत्र भी भेजा और साथ ही 6 नए रोल्स रॉयस को भी तोहफे के तौर पर महाराजा को भेजा गया, और साथ ही महाराजा से यह रिक्वेस्ट भी की कि अब वो उनकी रोल्स रॉयस से कचरा उठाना बंद कर दे। महाराजा जय सिंह ने अपना काम कर दिया था। तब उन्होंने नगर पालिका से रोल्स रॉयस द्वारा कचरा उठाना बंद करा दिया। यह सब करके महाराजा जय सिंह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान को उसके वेशभूषा से कभी आंकना नहीं चाहिए और कैसे एक छोटी सी भूल से रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को भी घुटने टेकने पड़े। यह देखकर हमें अपने भारतीय होने पर आज से और ज़्यादा गर्व होने लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।